चल रहा है, वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि अच्छा है, कोई इशू नहीं है। लास्ट टाइम जब आपकी शो पे एक बार बात किया था कि हम लोग उस पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई शायद इस बार रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, तो उन्होंने नहीं बढ़ाए। नहीं बढ़ा है, हाँ, और आपने बोला था। जी जी जी, और रिटेल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो मुझे लगता है उससे काफ़ी बूस्ट हुआ है। आप देखेंगे तो चौतरफा काम हो रहा है। अगर दो चीज़ें हैं जो एक मिडिल या कॉमन मैन, इंडिया की आम जनता जो है, वो दो चीज़ों में ही है आजकल। एक या तो रियल स्टेट या एक स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट को भी देख रहे हैं, नई ऊंचाइयों को रोज़ छू रहा है। राइट। और साथ साथ फिर रियल स्टेट में भी सारी आप कहें तो मेरे को लगता है पैन इंडिया काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही हैं। अभी मैं आपसे बात कर ही रहा था कि Q2 में भी एक्चुअली नया रिकॉर्ड बन गया है पैन इंडिया सेल्स का, 1,15,000। उसमें एमएमआर और पुणे ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज समझे तो 51% कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो इम्पैक्ट हाई इंटरेस्ट रेट का होने की जो संभावनाएं थी या हमने जो पास्ट में देखा था, वैसा हुआ नहीं है, और वो एक अच्छी खबर है इंडस्ट्री के लिए। और अगर इसमें थोड़ा सा ऐसे बात करें कि वो तो बात हो गई है कि हमारी की इंडस्ट्री अच्छी चल रही है रियल एस्टेट, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो पहले एक एज होती थी, जो पहले हम बात करते थे कि पहले एक जो बाइंग थी एज, वो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अगर आप 1 करोड़ एंड अबव के घर खरीद रहे हैं तो उसमें 35 से 40 वाले लोग जो एज वो ले रहे हैं, और 1 करोड़ से जो नीचे ले रहे हैं वो आपका 25 से 35 साल की उम्र के लोग, और जो नए मिलेनियल्स हैं वो ले रहे हैं। क्योंकि जो पहले मिलेनियल्स ये थे कि रेंटल घर पे लेना है, कहीं भी चले जाना है, कहीं भी शिफ्ट हो जाना है, वो कोविड के बाद काफ़ी चेंज हुआ है। हमने पहले भी बात की, लेकिन अभी उसका सही तरह दिख कर आ रहा है बाहर। तो आप देखेंगे कि ये जो सेगमेंट है बिलो 1 CR, उसमें बहुत खरीदारी हो रही है। और ये खरीदने वाले भी अगर आप देखेंगे तो ये 25 से 35 साल की उम्र एज गैप में ज़्यादा ले रहे हैं। उसका एक रीज़न उस तरह से भी लिया जा रहा है कि शायद वो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर वो अभी इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल में जब उनको एक बड़ा घर लेना पड़ेगा, तो ये जो घर उन्होंने आज 1 करोड़ से नीचे का लिया है, इसकी अप्रिसिएशन हो चुकी होगी, और इसको वो एज अ कॉर्पस दे के बड़ा कुछ घर में जा सकेंगे। तो अभी काफ़ी जो हम जानते हैं, ये जो जनरेशन है ये काफ़ी स्मार्ट है, तो वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि ये घर लो, आपका इन्वेस्टमेंट भी होता जा रहा है, एप्रिसिएशन भी हो रहा है, आपको रहने के लिए भी मिल रहा है, और जब आप शादी करने के बाद एक बड़े घर में शिफ्ट होते हैं तो यही घर बेच के उसका डाउन पेमेंट करके आप फिर लोन लेके ले सकते हैं। तो ऐसे कई फैक्टर्स हाँ, एक्चुअली मुझे भी आप सही कह रहे हैं, यही लगता है कि देखिए, जब नहीं चलता था बाजार तो हम बिल्कुल बात करते थे, लेकिन अब जब वो चल रहा है तो ऐसा मतलब अभी भी बहुत सारी चीजें जो शायद हमें समझ में नहीं आती, लेकिन एक आपने जो बात कहा, मिलेनियल्स की सोच चेंज हो गई। एक बिल्कुल मुझे और फैक्टर लगता है कि बहुत सारे लोग जो जिनके पास ऑलरेडी घर थे, जी लेकिन उन्हें ज्यादा मैटर नहीं करता था कि उनका घर 1 BHK है कि 2 है कि 3 है। बिल्कुल लेकिन यही अगेन कोविड फैक्टर बना, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, वो कैपेबिलिटीज उनके पास हमेशा थी पर वो खरीदते नहीं थे, और अब बिल्कुल उन्हें लगा कि नहीं, ये छोटा है या इसमें ये है या मैं वहां रहूं या ऐसा घर, तो वो भी एक चेंज आया। बिल्कुल बिल्कुल और अभी देखेंगे आप, अगर आप एक पूरा एनालिसिस करें तो सारे डेवलपर्स पैन इंडिया, स्पेशली 7-8 सिटीज़ जो बिग सिटीज़ हैं, वो सब बड़े ही घर घर लॉन्च कर बना रहे रहे हैं। हैं और वो बिक रहे हैं। वो बिक रहे हैं और उनका डिमांड भी है और वो बिक भी रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छा माहौल बन गया है। बस एक अपना एक लास्ट अफोर्डेबल हाउसिंग जो आप बात कर रहे थे, वो भी एक्चुअली उसके लिए कुछ सरकार करे, स्पेशल लोन्स फैसिलिटी अवेलेबल कराए या कुछ करे, तो वो भी एक चल निकलेगा। तो ओवरऑल एक अच्छा माहौल बन जाएगा। तो अभी तक तो गाड़ी चल रही है, कोई हिकअप्स नहीं है, तो आई होप कि आगे भी ऐसे रहे। चलिए, तो बढ़िया है, और यही होना भी चाहिए कि बाजार अच्छा चले। इसमें दोनों का फायदा रहता है, इसमें डेवलपर्स का फायदा तो जो अपनी जगह है, लेकिन वो घर खरीदारों के लिए भी फिर चीजें वैसी रखते हैं ताकि उनको भी कुशन मिले और वो आगे बढ़ के खरीदे। तो लेट होप ये